दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ घट रहा है और भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। 27 और 28 फरवरी 2 दिन यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन के तमाम नेता अधिकारी हिंदुस्तान में मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी है क्योंकि ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे। जिस एशिया को कभी यूरोपियन यूनियन जंगल कहा करता था, आज उनके सामने यूरोपियन यूनियन गिड़गिड़ा रहा है, ओपन ट्रेड की बात कर रहा है। क्या कुछ अब दुनिया में इससे बदलने वाला है, कैसे यूरोपियन यूनियन जो कभी शीर्ष पर हुआ करता था, जो कुछ भारत को कभी कुछ समझा नहीं करता था, आज वो भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है। क्यों कर रहा है, बदलेगा क्या, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। दुनिया के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी यह घटना है कि यूरोपियन यूनियन हिंदुस्तान में मौजूद है फ्री ट्रेड या फिर तमाम तरीके की चीजें करने के लिए। पूरा मामला क्या है, शुरुआत से और अंत तक बताइएगा। देखिए, यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है और उसे लीड कर रही हैं यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। ऐसा नहीं कोई एक आदमी आया है, वो हर देश का उसमें प्रतिनिधि शामिल है और वो भारत आया है और 2 दिन का ये दौरा है। और उसमें जो बातें की जा रही है, पहले देखिए, पहला स्टेटमेंट जो उर्सुला वॉन डर लेयन का है वो ये है कि हमेशा से भारत जो है वो यूरोप का सबसे निकटतम सहयोगी रहा है। ये स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया यहां आने से पहले। उसके बाद एस जयशंकर साहब से मुलाकात हुई, उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आई। और अगर भारत का यूरोप के देशों के साथ, जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ये दुनिया के व्यापार के लिहाज से एक ऐतिहासिक घटना होगी। दूसरी बात जिस पर बातचीत हुई है वो है इंडिया से सऊदी अरब या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है। जो पहला देश होगा ग्रीस, जहां ये मिलना है इस इंडिया मिडिल ईस्ट होके जब गुजरेगी तो उसके बारे में चर्चा हुई। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी बात कर रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये है, आप देखिए कुछ दिनों पहले तक भारत के कंसर्न्स यूरोप से क्या रहे हैं, यही रहे कि यूरोप अकारण हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और ये उनकी पुरानी आदत है। वो आज भी वो जो इंपेरियल हैंगओवर जिसको बोलते हैं ना, उससे निकला नहीं है। मणिपुर को लेके यूरोप की मीडिया में जिस तरह का कवरेज दिया गया, या जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे टोकिएगा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी ये यूरोप निकलकर बाहर आया था। बिल्कुल अकारण। हाँ, उनको ऐसा क्यों लगता है, और कई बार एस जयशंकर साहब ने कहा भी कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया के हर देश के मामले में हस्तक्षेप करने का उन्हें अधिकार है। जो काम वो करते हैं अगर इंडिया करना शुरू कर दे तो कल जाके जो कीथ स्टारमर हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनकी बेइज्जती कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने पलट के सिर्फ एक पूछ लिया, क्या तुम मेरे बिना रशिया से लड़ सकते हो, एक लाइन में बताओ। और सारे पत्रकार हंसने लगे और वो झेप गए, जो कीथ स्टारमर थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। और इन सब बातों पे अगर रिएक्ट करना शुरू कर दे एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो इन्हें कैसा लगेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है विषय कि आज यूरोप की वो हैसियत नहीं है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ करती थी या उससे पहले हुआ करती थी। यूरोप इज डाइंग पावर एंड इंडिया एंड चाइना आर राइजिंग पावर। ये समझना चाहिए। उनका जो ग्रोथ रेट है वो 2% के दर से हो रहा है और भारत 6% के दर से बढ़ रहा है लगातार। आप डिफेंस में हमसे आगे नहीं हो, आप इकोनॉमी में हमसे आगे नहीं हो, आप नए नए इन्वेंशंस में हमसे आगे नहीं हो। किसी जमाने में हो गए आप सुपर पावर, दुनिया में राज होगा आपका, लेकिन आज आप कुछ नहीं हो, यू आर जीरो। और इसी वजह से अमेरिका आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। अगर आज अमेरिका की सेना और अमेरिका का ताकत आपके पीछे नहीं रहे तो आपको छोड़ दीजिए रशिया, छोड़ दीजिए चाइना, आपको साउथ अफ्रीका हरा देगा, ब्राजील हरा देगा। इतनी भी हैसियत नहीं बची आपकी। तो इस बात को लेके हमेशा भारत का कंसर्न रहा है कि यूरोप आकार। दूसरी बात है यूरोपीय देशों के जो फंड्स आते हैं, जो हमारे एनजीओ के पास जाते हैं, यहां चर्चेस के पास जो पहुंचते हैं और वो जो गड़बड़ियां होती है उसे लेकर, आपको पता है धर्मांतरण वगैरह, ये हमेशा भारत कहता रहा है कि ये आप हैं जो ये गड़बड़ी कर रहे हैं हमारे देश में।
आप वहां से पैसे भेजना बंद कर दो, बाकी यूरोप और इंडिया के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप व्यापार करो, ट्रेड करो, अच्छे रिलेशंस रखो, मैन टू मैन एक्सचेंज करो। जैसे कि अभी 6,000 मैं देख रहा था, 6,000 भारतीयों को यूरोप के अलग अलग यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में छात्रवृत्ति मिलती है। इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। अब आखिरी पॉइंट पे आता हूं कि ये क्यों आए हैं। हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें फटकारा है, यूरोपियन यूनियन के देशों को, कि कब तक अमेरिका पे पैरासाइट बन के रहोगे तुम, खुद खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, कुछ आगे बढ़ो। वो तो जेडी वेंस वहीं शायद जर्मनी में खड़े होकर उनको जो है बेइज्जत करके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल बेइज्जत करके आए। अब इनको लग रहा है कि अब हमें सही में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर सका। हम नाटो और अमेरिका के नाम पर इधर उधर दादागिरी नहीं करते चल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि सबने मिलकर यह फैसला किया है कि चाइना और इंडिया के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए तो यहां का एक स्टेट बस इतना है जो पूरे यूरोप के एक देश को खिला देगा। पूरे यूरोप की जनसंख्या कितना है? उत्तर प्रदेश के आसपास। तो यही बात वो देख रहे हैं कि बनाएंगे वो सामान, बाजार भारत का है, कंज्यूमर्स भारत के पास है। अच्छा, यूक्रेन और रशिया का जो फिलहाल वो हुआ, आज जेलेंस्की अमेरिका में है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को उसमें साथ नहीं लिया गया, ये भी क्या उसके अहम पर बात आई, इसलिए भी भारत आना पड़ा? नहीं, ये हैसियत बताई है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका लीड कर रहा है तो अमेरिका बात करेगा। ठीक है, दो राजाओं के बीच युद्ध होता है तो जब शांति समझौता है तो दोनों राजा बात करते हैं। अब उसकी तरफ से कौन सेनापति लड़ रहा है, पंकज जी, आया है, ये नहीं। ट्रंप पर भी एक बड़ा सवाल बन जाता है कि ट्रंप के आने वाले 4 साल में इस तरीके के काम करेंगे कि वो दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। दुनिया के लिए खतरा इन द सेंस टैरिफ वो हर देश पर लगा रहे हैं, एक मतलब अलग नीति पर वो चल रहे हैं। जो अमेरिका रशिया को एक आंख नहीं देखता था, वो आज रशिया का दोस्त है। यूक्रेन के साथ उसने क्या किया, युद्ध में छोड़ दिया, अब $500 बिलियन का बता दिया कि आपको मदद किया है, आप या तो अपने हमें संसाधन दे दीजिए, नहीं तो फिर हम देखेंगे क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ट्रंप जो है दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। देखिए, ट्रंप दो चीज देख रहे हैं, वो रीअलाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर्स कर रहे हैं। अब तक होता क्या था कि यूरोप अमेरिका एक तरफ है, रशिया चाइना इंडिया वगैरह सब एक तरफ, जो ब्रिक्स नेशन जिसे बोलते हैं। अमेरिका ने देखा कि जो भी उनके सहयोगी हैं वो दे आर डिक्रीजिंग पावर्स, वो लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं, और दुनिया में बढ़ने वाले देश हैं इंडिया, रशिया, चाइना, ये सब आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने सोचा कि इफ आई हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो किसके साथ हाथ मिलाना चाहिए? जो आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप रशिया से, चाइना से, इंडिया के साथ रिलेशंस बढ़ा रहे हैं। और अभी तो एक खबर आई है कि रशिया के विक्ट्री डे परेड में शी जिनपिंग, मोदी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी इन्वाइट किया गया है। अब एक नए तरह से खेमेबंदी हो रही है। वो खेमेबंदी ये है कि भारत, रशिया, चाइना और अमेरिका हाथ मिला ले तो दुनिया पे राज करेगा, बाकी कोई नहीं है टक्कर में। वही आती है ना बात के सेंस, तो फिर वही राज करने वाली है ना, अपने हिसाब से दुनिया को चलाने वाली। दुनिया में हमेशा जो ताकतवर है वो राज करता है, इसमें अफसोस करना नहीं। जब यूक्रेन का अमेरिका सगा नहीं हुआ तो भारत कैसे यकीन कर ले भारत का सगा होगा? अरे किसी का कोई सगा नहीं है मेरे दोस्त, कोई किसी का सगा नहीं होता है, सब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। यूक्रेन को तो यह स्वार्थ था कि वो नाटो में शामिल हो जाएगा तो कभी भी कोई देश उस पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। कल को आज ट्रंप का यह स्वार्थ है कि हम रशिया से लड़के क्या फायदा हुआ, हमारे रिसोर्सेज गए, हमारे लोग मरे, आज रशिया के साथ हाथ मिला देंगे, व्यापार करेंगे तो अमेरिका का फायदा होगा। अमेरिका इसलिए भारत के करीब नहीं आ रहा है कि उसे भारत से बहुत बड़ा प्यार है, उसे दिख रहा है इतना बड़ा बाजार है। हाँ, बाजार ही दिख रहा है, और इसलिए यूरोपियन यूनियन को भी बाजार ही दिख रहा है। इसलिए और भारत अमेरिका से इसलिए करीब नहीं आ रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की शक्ति बहुत अच्छी है। वो इंटरेस्ट देख रहा है कि एक सुपर पावर के साथ हम रीअलाइनमेंट करते हैं, रशिया और अमेरिका के साथ, तो हमें एक टेक्नोलॉजी मिलेगा, हमें एक एडवांस बाजार मिलेगा। देखिए, हर कोई स्वार्थ के लिए जी रहा है, ये धोखा कुछ नहीं होता। शतरंज के खेल में सिर्फ शाह और मात होता है, वहां धोखा क्या होता है? ठीक, धोखा कमजोरों की निशानी है। जो कहते हैं ना धोखा हो गया, धोखा पाकिस्तान जैसे देशों के साथ होता है कि किसी ने पैसे देने बंद कर दिए तो धोखा दे दिया। अरे व्यापार करो, इक्वल टर्म्स पे करो, और वो नहीं करता तो किसी दूसरे के साथ करो, और दूसरा नहीं मिल रहा है तो सबके साथ करो। ठीक है, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कौन क्या कहता है।
तो आपके हिसाब से दुनिया का जो ऑर्डर है वो बदलने वाला है? उसका रीअलाइनमेंट शुरू हो गया है। रीअलाइनमेंट के बाद 30-40 साल तक चला और अब नए सिरे से रीअलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है। उसमें अमेरिका होगा, इंडिया होगा, चाइना होगा, रशिया होगा, क्वाड्स के नाम पे कुछ ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश जुड़ेंगे, ब्रिक्स के नाम पे कुछ ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इस तरह के देश जुड़ेंगे। इस पूरे प्रोसेस में यूरोप जो है दैट विल बी लेफ्ट आउट। अगर उसने नहीं अपने आप में सुधार किया तो यूरोप के पास आज क्या है? सीरिया से आए हुए इमिग्रेंट्स है, पाकिस्तान से गए हुए हैं, वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं पूरे यूरोप को। बार बार एलन मस्क उनको समझा रहे हैं कि अपने आप को संभालो, नहीं तो बर्बाद कर देंगे ये लोग। ओपन बॉर्डर पॉलिसी बंद करो, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। नहीं, एक और बात है, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में पूरी दुनिया में राइट विंगर्स की एक खेमेबंदी हो रही है। चाहे जॉर्जिया मेलोनी हो, नरेंद्र मोदी हो, शी जिनपिंग, भले ही वो कम्युनिस्ट कंट्री है, पर शी जिनपिंग इज कैपिटलिस्ट माइंडेड नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, इस तरह से है। रशिया में तो वही देखिए, जर्मनी में भी राइट विंगर पार्टी खड़ी हो गई। अब खड़ी हो गई। जो आएगा इस तरफ वो आगे बढ़ेगा, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी फॉलो करेगा वो उसी तरह सीरिया के इमिग्रेंट्स जाके वहां ट्रक चढ़ाते भीड़ पे। चलिए ठीक है, तो दुनिया अब रीअलाइनमेंट कर रही है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन इस वक्त हिंदुस्तान में है। ये जो मुलाकात होगी, जिस बातों पर चर्चा होगी, उसका रिजल्ट फिलहाल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हां, इस साल के अंत में जो शिखर सम्मेलन होना है उसमें क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है, उस पर आपको जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।